नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमीर डैड गरीब डैड किताब से निकले कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर। हमारे पास इस किताब की कुछ खास अंश हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे दो पिता पैसे को लेकर बिल्कुल अलग सोचते थे, और हमारा मकसद यही समझना कि पैसे बनाने को लेकर उनके नज़रिए में क्या बुनियादी फ़र्क था और हम आज उससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है दो पिताओं का विरोधाभास। एक पिता खूब पढ़े लिखे सरकारी अफसर पर पैसों के लिए संघर्ष करते थे, दूसरे कॉलेज ड्रॉप आउट लेकिन करोड़पति। स्रोत में लिखा है मेरे दो पिता थे। हाँ, और ये जो फर्क है ना, ये हमारी आम सोच को सीधी चुनौती देता है। हम अक्सर मानते हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी कमाई पक्की है ना। बिल्कुल यही सोचते हैं ज्यादातर लोग। पर ये उदाहरण दिखाता है कि शायद पैसे को लेकर आपकी सोच, आपकी समझ वो डिग्री से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। मतलब नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि उसे असल जिंदगी में पैसे के मामले में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी है। सही कहा। और ये फर्क उनकी सलाह में भी साफ दिखता है। गरीब पिता क्या कहते थे? पैसे के लिए मेहनत करो। हाँ, कर्मचारी वाली सोच। और दूसरी तरफ अमीर पिता की सीख थी पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सुनने में कितना आसान लगता है भाई, पर ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब पैसे के लिए काम करना, इसका मतलब है आप अपनी आमदनी के लिए पूरी तरह अपनी नौकरी पे निर्भर हैं। हाँ, 90% लोग शायद यही करते हैं। बिल्कुल। जबकि पैसे को काम पर लगाना, इसका मतलब है संपत्ति बनाना, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले आप उस वक्त काम ना भी कर रहे हो। जैसे निवेश या कोई बिजनेस। हाँ, जैसे निवेश, रियल एस्टेट, अपना बिजनेस। और यहीं पर वित्तीय साक्षरता मतलब पैसे की समझ बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा, और एक और मानसिकता का फर्क है, वो है खर्च करने को लेकर। गरीब पिता अक्सर कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता। बात वहीं खत्म। हाँ, एक तरह का फुल स्टॉप लगा दिया। जबकि अमीर पिता वो सवाल पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सोचने का तरीका ही कितना अलग है। ये दिमागी रुकावट और संभावना के बीच का अंतर है। बिल्कुल। पहला रवैया नहीं खरीद सकता, वो तो दरवाजे ही बंद कर देता है, आगे सोचने का मौका ही नहीं। सही है। और दूसरा रवैया कैसे खरीद सकता हूँ, ये आपके दिमाग को कम पर लगाता है, आपको रचनात्मक बनाता है। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा हुआ वित्तीय समस्याओं के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये वित्तीय समस्याओं को एक पहेली की तरह देखता है जिसे हल किया जा सकता है, एक चुनौती की तरह। स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में। उसमें कहा गया है स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसा बनाना नहीं, वो खुद सीखना पड़ता है। ये बात तो सोचने वाली है। ये असल में हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। देखिए, अकादमिक ज्ञान अपनी जगह जरूरी है, पर पैसे का मैनेजमेंट, निवेश कैसे करें, संपत्ति कैसे बनाएं, हाँ, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये प्रैक्टिकल बातें अक्सर स्कूल कॉलेज के सिलेबस से गायब होती हैं। तो फिर लोग सीखते कैसे हैं? नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग आर्थिक फैसले या तो अपने अनुभव से लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों के आधार पर, और वो हमेशा सही नहीं होते। और इसका असर क्या होता है? स्रोत एक तरह की चेतावनी देता है। कहता है अगर सिर्फ नौकरी करोगे तो हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर इसमें सच्चाई है। और फिर एक रास्ता भी सुझाया गया है। अपने सपनों को जिंदा रखना है तो पैसा कमाना नहीं, समझना सीखो। बिल्कुल, ये सीधे सीधे वित्तीय स्वतंत्रता की बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं। पैसा कमाना तो पहला कदम है, पर उसे समझना वो उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। समझना मतलब क्या मतलब है इसका? समझने का मतलब है ये जानना कि पैसा बढ़ता कैसे है, निवेश के क्या तरीके हैं, रिस्क कैसे मैनेज करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे, ताकि आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे ना भागते रहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ अच्छी डिग्री या बहुत ज्यादा मेहनत पर ही निर्भर नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मानसिकता, पैसे की गहरी समझ और इसे अपने लिए काम पर लगाने की कला, इन सब का बड़ा हाथ है। हाँ, ये तीनों चीजें, मानसिकता, ज्ञान और उसे लागू करने की क्षमता बहुत जरूरी है। तो चर्चा के अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का ये जो इतना बड़ा फर्क हमने देखा, इसे देखते हुए क्या हमें भी पैसे, काम और सफलता को लेकर अपनी खुद की गहरी जमी हुई मान्यताओं पर सवाल उठाने की जरूरत है? वो मान्यताएं जिन्हें हमने शायद कभी ठीक से परखा भी नहीं, ये एक जरूरी सवाल है अपने आप से पूछने के लिए।